नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। रेडियो कहानी में ये एक धारावाहिक है और रहस्य कथा आधारित है। बात कादिर की फांसी की हो रही थी। पिछले अंक का खात्मा जब हुआ तो उसने बताया कि उसने कत्ल कर दिया अपनी बीवी का और उसके साथ अपने दोस्त का भी। इसके बाद थोड़ी देर खामोशी रही। फिर उसने दीवार पर हाथ फेरना शुरू किया। कादिर ने मुझे अपनी और उसकी कोठरी के बीच की दीवार सरसराती हुई और कुछ बोलती हुई मालूम हुई। कादिर अपनी जिंदगी के अंतिम क्षणों में जैसे उस दीवार में अपनी जिंदगी, अपनी आत्मा और अपनी इच्छाओं का सारा रस घोल रहा था। थोड़ी देर बाद वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जप करने लगा, जिससे वातावरण की संगीनियत और गाढ़ी हो गई। कोठरी के पक्के फर्श पर लेटे एकाएक मुझे अपने गले के इर्द गिर्द फांसी का फंदा महसूस होने लगा। चारों तरफ भीषण सन्नाटा था। मैंने उठकर दरवाजे के जंगले की सलाखों को पकड़कर बाहर झांकना शुरू कर दिया। वही खामोशी थी, वही स्याही थी, वही सितारों की टिमटिमाती हुई बस्तियां थी जिन्हें मैं रोजाना उस दरार में से झांक कर देखा करता था। पर आज की रात जैसे मेरे जिस्म के हर हिस्से को डस रही थी। इतना जहर, इतनी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, लेकिन उसे सहन करने के अलावा मेरे पास कोई चारा न था। कादिर की बेड़ियां एक बार फिर बजी। वो फर्श पर से उठकर अपने जंगले के साथ आ खड़ा हुआ। मेरे मन में उसे एक बार फिर देखने की बड़ी तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। मैं उसे आगे कभी न देख पाऊंगा, उसकी आवाज़ आगे कभी सुन नहीं पाऊंगा और उसके गीत और उसके महिये दर्द भरी सदाएं कल सुबह हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये सीधा साधा आदमी जिसे उसकी जहालत ने, जो उसकी अपनी थी, मार दिया था, वो कहाँ जा रहा है? उसकी मंजिल कौन सी है? वो कौन से सफ़र पर रवाना हो रहा है? क्या आज वो माहिए की कलियां न गाएगा? मेरा दिमाग इन सवालों और तीव्र भावनाओं से परेशान हो गया। शर्मा जी, ओ शर्मा जी, सो गए क्या? कादिर ने बोला, लेकिन धीमे कानाफूसी वाले अंदाज में अपनी आवाज़ मेरी तरफ उछाल दी। शर्मा जी सो गए क्या? नहीं नहीं, मैंने जवाब दिया। बड़े आराम से उसने कुछ सोचकर कुछ रुकते हुए कहा, शर्मा जी मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि मरना तो सबको है। मरना एक सच्चाई है। अल्लाह की मौत हर आदमी की तकदीर में लिख दी गई है। पर मुझे अपनी औरत की फिक्र है। उसकी उम्र बहुत कम है। वो तो अभी बच्ची है, बिल्कुल बच्ची है शर्मा जी। अभी उसने पूरी दुनिया में देखा ही क्या है। फिर उसका सारा जेवर और हमारी पूरी ज़मीन मेरे मुकदमे में खर्च हो गई। अब वो क्या करेगी? अल्लाह मालिक है कादिर, तुम फिक्र करके क्या कर लोगे? अल्लाह तो सभी का मालिक है। मैंने तो आज उसे कह दिया है कि वो आज़ाद है, जहाँ उसका जी चाहे बैठ जाए। उसकी उम्र बहुत ही कम है, पर वो मुझे बहुत चाहती है। उसकी आंखें बुरी तरह से सूज गई थी जब वो मुझसे आज शाम को मिलने आई थी, रो रही थी। मुझे तो अभी भी ये महसूस हो रहा है जैसे वो मुझे देख रही है। मैंने उससे साल भर मोहब्बत की है। जब हमारी शादी नहीं हुई थी, उस वक्त मैं रात रात भर उसके गांव के पास खेतों में जाकर बांसुरी बजाता रहता था। आह, अब क्या होगा? उसकी इस आह ने मुझे सिर से लेकर पांव तक हिला दिया। मैं उसको क्या जवाब दूं?
उसे कैसे तसल्ली दूं? क्या मेरी ज़ुबान में इतना रस है कि उसे उसकी अंतिम यात्रा के लिए तैयार कर सकूं? क्या कोई ऐसी सूरत है कि उसका ये दुख, उसकी ये मानसिक यातना अपने आप समाप्त हो जाए और वो खामोशी से मर जाए? वो इन इच्छाओं और लालसाओं से किस तरह से मुक्त होकर के मर सकता है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर जी रहा है, जिन्हें वो अपने साथ लेकर जा रहा है? यह सवाल मुझे परेशान कर रहे थे। मेरी जुबान काम नहीं कर रही थी। मुझे मौत अपने इर्द गिर्द चारों ओर फैली हुई नजर आती थी। मौत की वीरानी मेरे चारों ओर बिखरी पड़ी थी और रात बीतती जा रही थी। सितारों का काफिला अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। पहरे के सिपाही बदल रहे थे, नंबरदार आ रहे थे, जा रहे थे। हर चीज़ अपने अपने काम में लगी हुई थी। काम चल रहा था, बाहर गति भी थी, जिंदगी भी थी, लेकिन मेरे और कादिर के इर्द गिर्द सिर्फ जड़ता थी, खामोशी थी, सन्नाटा था। उसकी ज़िंदगी का चिराग बुझने वाला था और आखिरी वक्त के उसके करीब आ रहा था, जिसके लिए वो पता नहीं तैयार था या नहीं। पर मैं कम से कम मानसिक रूप से तैयार नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी। कादिर थोड़े थोड़े अंतराल के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह का पाठ बड़े ज़ोर से शुरू कर देता था। उसकी आवाज़ सुनकर साफ मालूम होता था कि वो अपने अंदर उठने वाले तूफ़ानों को इस आवाज़ के बांध से रोक देना चाहता था। आधी रात के बाद उसने मेरी खांसी की आवाज़ सुनकर कनाफूसी के अंदाज से मुझे अपनी तरफ बुलाया। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे उससे, उसकी आवाज़ से और उसके साथ बातें करने से डर मालूम हो रहा था। मैं चाहता था कि कादिर मुझे अब ना बुलाए। वो लगातार मर रहा है तो मैं भी बराबर मर रहा हूँ। वो एक ही दिन में मार दिया जाएगा, पर मैं तो हर फांसी पाने वाले के साथ रात भर फांसी के तख्ते पर लटकता रहा हूँ। मुझे मानसिक रूप से दर्जनों बार मारा जा चुका है और जब इन फांसी की कोठरियों के बीच मैं हूँ तो न जाने कितनी बार और मुझे फांसी अभी चढ़नी है। सोचते सोचते मैंने बेख्याली में उसकी दूसरी आवाज़ का जवाब दे दिया। उसने मेरा जवाब सुनकर ऊंची आवाज़ में कहा, शर्मा जी, आपकी औरत भी है? हाँ कादिर, मेरी भी औरत है। कहाँ है? अपने आदमी के घर है। अपने आदमी के घर? मैं तो आपकी अपनी औरत के बारे में पूछ रहा हूँ। वो मेरी ही औरत थी कादिर। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, पर उसे लाचार होकर किसी और से शादी करनी पड़ी। वो वहाँ रहती है, पर आखिर मेरी ही औरत तो है वो। कादिर मेरी बात सुनकर जोर से हंसने लगा। बड़ी मासूम और प्यारी सी हंसी थी, उसके बच्चों की तरह। उसके गले से घंटियां सी बजने की आवाज़ आ रही थी। वाह शर्मा जी, सच कहते हो या झूठ बोल रहे हो? मैंने चीख कर कहा, कादिर, मैं सच कह रहा हूँ, इसमें झूठ बिल्कुल नहीं है। वो मेरी ही औरत है, वो मेरी बीबी है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी ज़िंदगी की शमा है। ओह, वो जहाँ भी रहे, जैसी भी रहे, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कादिर ने फिर एक बार हैरानी के साथ ठहाका लगाया और कहा, उसने तुमसे वादा किया था, फिर भी वो अपनी बात से मुकर गई? हाँ, यही समझ लो। और तुमने उसे कुछ नहीं कहा? तुमने उसका कत्ल क्यों नहीं किया? कर देते। इन बातों को छेड़ने से कोई फायदा नहीं होगा कादिर। तुम्हारी और मेरी दुनिया अलग अलग है। मैंने इल्म और सभ्यता की पनाह लेकर बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए और अपने आप को समझा बुझाकर चुप करा लिया। नहीं तो भावनाएं तो हमारी तुम्हारी एक जैसी ही थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया। मैं उसे कत्ल कैसे कर सकता था? मेरे हाथ में बांसुरी नहीं थी। मेरे सामने उस सभ्यता की गंदगी थी जिससे इंसान समझौता कर लेता है, और तुम उन शुरू के इंसानों में हो। उन शुरू के इंसानों में हो तुम।
तुमने अभी सभ्यता और ज्ञान के मरहले कहाँ देखे हैं? आज की बात कर रहा हूं मैं ये बात कुछ नहीं समझता, पर मुझे आज पता लगा कि तुम्हारे अंदर मर्दानगी नहीं है। भला इससे से कोई इंसान अपनी प्रेमिका को छोड़ कैसे सकता है? अब तो शर्मा जी ये मानना पड़ेगा कि आप बुजदिल हो, डरपोक हो। वो मुझसे बातें करते हुए उठकर जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया था। उसके मुंह से निकले हुए उस अंतिम वाक्य के स्वर में ऐसा व्यंग्य था जैसे कोई चीज संद से मेरे बदन को छू कर निकल गई। मैंने उससे जवाब देने का बहुत प्रयास किया, पर मुझे कोई जवाब मिला नहीं। कादिर को मैं अपनी बात कैसे समझाऊं? वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था। वो तो हर बात को सीधे या उल्टे रुख से जांचने का आदी हो गया था। बीच का रास्ता उसको मालूम नहीं था, और यहाँ सारी उम्र बीच के रास्तों को खोजने में बीती थी मेरी। इसलिए इस विषय पर बात करना मेरे लिए कठिन था। क्या वक्त होगा शर्मा जी? थोड़ी देर बाद उसने पूछा। मेरा ख्याल है 2:30 बज गए होंगे। शर्मा जी, हाँ, तुम्हें अपनी औरत से सच्चा प्यार न होगा, मेरा ख्याल है। नहीं कादिर, ऐसा मत कहो। बड़ी खूबसूरत लड़की थी वो, बिल्कुल गुड़िया जैसी, ऐसी मासूम जैसे इंसान पैदा होते वक्त होता है। लेकिन मजबूरियों ने उसको मुझसे जुदा कर दिया। आज भी उसके बिना कितना अकेला हूं मैं, कई बार सोचता हूँ। मजबूरियां तो जुदा कर ही देती है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि आपने अच्छा नहीं किया शर्मा जी। मैंने जो भी कुछ किया उसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता था। कादिर कुछ देर तक खामोश रहा, लेकिन फिर उसने मेरी बात पर मतलब एक मासूमियत भरा ठहाका लगाया और धीरे से कहा, मैंने जो कुछ किया उसके बारे में मेरा भी यही ख्याल है कि उसके सिवा कुछ और हो नहीं सकता था। तुमने जो कुछ किया तुम भी कहते हो उसके सिवा कुछ हो नहीं सकता था। खुदा जाने हम दोनों में सच्चा कौन है। हाँ, पर मुझे इतना मालूम है कि मर्द की मौत मर रहा हूं मैं। इसके आगे जो कुछ वो कहना चाहता था वो मैं अपनी तरह समझता था, लेकिन मैंने उससे कुछ नहीं कहा। वो भी खामोश हो गया। फिर खामोशी थी और अपने विचारों की भीड़ और पत्थर का ठंडा, कठोर, निर्दयी फर्श। मैं चुपचाप उस फर्श पर लेटा जिंदगी, मौत और मोहब्बत की फिलॉसफी पर गौर कर रहा था। इंसान के मन में कौन कौन सी ऐसी भावनाएं कब कब आ जाती हैं, कब कब वो काम करना शुरू कर देती है और आदमी परतंत्र होकर स्वतंत्रता की फिलॉसफी झाड़ने लगता है। यह सब कुछ मैं सोचता रहा, पर कोई निर्णय न कर सका। कादिर जो अभी अभी इस जिंदगी की सीमाओं की बात कर रहा था, उन सीमाओं को पार करने वाला था, और जिस पर मैं अभी तक तरस खाता आया हूँ, मुझे लगता है कि वो ज़्यादा भाग्यशाली और संतुष्ट आदमी है, या मैं हूँ जो अब तक एड़ियाँ रगड़ रहा हूँ, और आगे भी उम्र भर मुझे ऐसी एड़ियाँ रगड़नी है। अभी अभी मैं कादिर के दिल में उठने वाली लहरों के तूफान के बारे में सोच रहा था। अब खुद मेरे अंदर एक तूफान सा खड़ा हो गया है, ऐसा मुझे लग रहा है। एक लहर सी जो मुझको बहा रही है, मुझे कहाँ ले जाएगी। अचानक आवाज़ आई। कादिर ने फिर कहना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह। उसका जप फिर शुरू हो गया, पर उसकी आवाज़ में सिर्फ उदासी थी। हाँ, थोड़ा इत्मीनान भी था। एक ऐसी उदासी की झलक थी उसमें जिसमें आत्मा का संतोष ही जन्म दे सकता है। उसकी आवाज़ से उसके मन की भावनाओं का अनुमान करने का ढंग मैंने पिछले 7 महीनों से सीख लिया था। इन 7 महीनों में मेरी और उसकी आवाज़ों की मुलाकात होती रहती थी। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कोई आधे घंटे तक खामोशी रही। आधे घंटे तक उसने या अली का नारा लगाया। आधे घंटे बाद अब फिर चुप हो गया। आधे घंटे तक अली अली बोलने लगा। धीरे धीरे उसकी आवाज़, उदास और इत्मीनान, सब उसकी आवाज़ से गायब हो गया। अब वो स्वर बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल अलग था, जैसे उसमें कोई भाव ही नहीं था। हमारी कोठरियों के बाहर अब थोड़ी थोड़ी चहल पहल पैदा हो रही थी। नंबरदार, जमादार, सिपाही और अफसर जमा होने लगे थे। सुबह के पवित्रता की झलक में उनकी पदचाप में मौत का भयानक स्वर गूंज रहा था, मगर कादिर सबसे बेपरवाह था। वो ला इलाहा इल्लल्लाह या अली के नारे जप रहा था। मेरे मन में कई बार इच्छा हुई कि वो मुझे फिर उसी प्यार से शर्मा जी कहकर बुलाए, पर वो जैसे भूल गया था। 3:45 बजे करीब उसे पानी की एक बड़ी सी बाल्टी दी गई। भर करके बड़े इत्मीनान से
नहाया है वो, ऐसा लगता था। उसे अब दुनिया की, अपनी औरत की, अपनी ज़िंदगी की, किसी की भी कोई चिंता नहीं है। वो जैसे अपनी मंजिल पर जाने के लिए तैयार हो गया था। नहाने के बीच वो नारे लगा रहा था। उसकी आवाज़ पतली और तेज़ हो गई। उसमें ज़िंदगी की झलक नहीं थी, पर मौत का सन्नाटा भी नहीं था। बस वो शुद्ध, अलग और अकेली आवाज़ थी। इस बीच बाहर जेल के सारे अफसर, डॉक्टर, जमादार, सिपाही, नंबरदार अपनी अपनी ड्यूटी पर आ चुके थे। हवा सीटियां बजाती हुई गुजर रही थी। वातावरण पहले से भी अधिक रहस्यपूर्ण हो गया था। हवा की सीटियों ने वायुमंडल के सन्नाटे को कुछ और भी गहरा कर दिया। मैं अपने फर्श पर लेटा लंबी लंबी गहरी सांसें भरता रहा। ठीक 4 बजे कादिर की काल कोठरी का ताला खोला गया। उसको बाहर निकालकर घेरे में लिया गया। कोठरी से निकलकर उसने दूसरी तरफ की कोठरी वाले से हाथ मिलाया और कहा, अच्छा भाई रुखसत। फिर उसकी आवाज़ आई। वो जेलर से कह रहा था, शर्मा जी से मिलने का सवाल है। किसी जमादार ने कहा, उधर वाले राजनीतिक कैदी है, उन्हें शायद इजाज़त मिल गई थी। मैं जंगले के साथ लगकर खड़ा हो गया। कादिर मेरे सामने आकर खड़ा था। मैं उसे देख पा रहा था। एक बार उसने मेरी ओर गहरी नज़रों से देखा और फिर अपने दोनों हाथ जंगले के अंदर बढ़ा दिए। मैंने उससे हाथ मिलाया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह सर्द थे, बिल्कुल ठंडे। उसने पतली मगर गहरी आवाज़ में कहा, अच्छा भाई पंडित जी, अब मैं चला, मुझे माफ़ करना, मेरी गलतियों को माफ़ करना। और जब वो चला गया तो मैं उसके व्यवहार के बारे में सोचता रहा। उसने मुझसे कुछ और बातें क्यों नहीं की? उसने मेरी तरफ इस तरह क्यों देखा था? उसने जाते वक्त मुझसे बख्शिश की दुआ करने के लिए क्यों नहीं कहा? इन बातों को सोचने का मौका नहीं था। कादिर की ज़िंदगी की अंतिम घड़ियों में उसकी आवाज़ लगातार गूंज रही थी। फांसी की कोठरी से लेकर फांसी घर तक पहुंचने वाले रास्ते पर या अली के नारे गूंजते रहे। पहले आवाज़ तेज़ थी और नज़दीक से आ रही थी, फिर आवाज़ दूर होती चली गई, मध्यम होती गई और मध्यम होते होते यहाँ तक इतनी मध्यम हो गई कि बिल्कुल दब गई, खामोश हो गई। उसको शायद टोपी पहना दी गई। पौने घंटे बाद जब उसकी लाश उसके वारिसों को सौंपने के लिए ले जाई जा रही थी तो मैंने ऊंचे स्वर में चीखते हुए जेलर से प्रार्थना की, मुझे कादिर को आखिरी बार देख लेने दीजिए प्लीज़, वो मेरा दोस्त बन गया था। मेरी कोठरी के सामने लाकर जब उसकी लाश पर से गाढ़े की चादर हटाई गई तो मैंने मुंह फेर लिया। उसकी जीभ बाहर निकल आई थी और आंखें खुली थी, जैसे मुझसे कह रही थी, मैं मोहब्बत करना और मरना जानता हूँ, मगर तुम। घंटे भर बाद डॉक्टर वर्मा के पास पोस्टमार्टम के लिए कादिर की लाश आई। रस्से के कसाव से कंठनलिका टूट गई थी और बिना किसी अवरोध के अथवा कष्ट के बिना कादिर की मौत हो गई थी। मरमाहत से डॉक्टर वर्मा पोस्टमार्टम करते रहे। यंत्रवत चलते रहे औजार निष्प्राण देह पर सहसा कमरे को कपाता हुआ, दरवाजे और खिड़कियों को खटखटाता हुआ और पर्दों को झकझोरता हुआ ठंडी हवा का बर्फीला झोंका डॉक्टर वर्मा के शरीर में सिहरन पैदा कर गया। उन्हें ऐसा लगा कि वे कमरे में अकेले नहीं हैं। किसी के पैरों की हल्की सी आवाज़ उन्होंने सुनी और उनके नासपुटों के समीप कोई दीर्घ निश्वास छोड़ गया है। अभी अभी वो चौंक उठे और उन्हें स्तब्ध होकर ऊपर निगाह उठाई। कोई नहीं था कमरे में, सिर्फ हवा की साए साए थी और पर्दे जोर से कांप रहे थे। तभी जेल का एक वार्डर भीतर घुसा, काफ़ी घबराया हुआ था। भीतर आते ही उसने सहमते हुए कहा, रस्सी भी लाश के साथ भीतर आ गई है क्या डॉक्टर साहब? कौन सी रस्सी? डॉक्टर ने पूछा। जिससे कादिर को फांसी दी गई साहब, वार्डर बोला। फांसी घर में नहीं है वो। डॉक्टर वर्मा क्षण भर वार्डर की ओर देखते रहे, फिर बोले, लाश के पास कोई रस्सी नहीं आई? बाद में पता चला कि रस्सी नहीं मिली। तमाम फांसी घर की खोज की गई, सारा जेल खोज डाला गया, मगर पता न चला रस्सी का। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखकर चले गए डॉक्टर वर्मा। दिन भर अन्यमनस्क रहे वो। एक आंधी सी घुमड़ती रही उनके मन में। सांझ घिराई, माघ की प्रखरता से बंधी बर्फीली वर्षा से भीगती सांझ, आसमान स्याह और गहरा अंधकार जमीन पर उतारा आया था और कमरे के भीतर घुस आया था। डॉक्टर वर्मा अंगीठी के सामने बैठकर सिगरेट पी रहे थे। एक हलचल सी मची हुई थी उनके मन में। सवेरे अंतिम यात्रा के लिए जाते समय कादिर का कातर और म्लान चेहरा याद आ रहा था। जीवन का भंगुरत्व याद आ रहा था और याद आ रहा था सवेरे का भी वो किसी अदृश्य दीर्घ निश्वास वाला अजीब सा एहसास और पैरों की हल्की आहट की आवाज़। क्या ये भ्रम था? अगर ये भ्रम होता
कैसे हो सकता था? मतलब बात समझ में नहीं आ रही थी। डॉक्टर साहब लगातार इस पर सोच रहे थे। सांस की गर्मी तो उन्होंने अपने नासपुटों के नज़दीक महसूस की थी, पैरों के हल्की पदचाप भी सुनी थी। तो फिर कौन था वो? डॉक्टर वर्मा ने वेदांत पढ़ा था, उपनिषदों का अध्ययन किया था और गीता द्वारा उन्हें अमरता, आत्मा की अमरता का बोध हुआ था। भौतिकवाद यद्यपि आत्मा की रहस्य लीला, उसके विस्तार, उसके विराट माया मोह को स्वीकार नहीं करता, मगर डॉक्टर वर्मा जानते थे कि चिरवांछित की खोज से निकली आत्मा जन्म जन्मांतर के घाट घाट पार करती हुई कितनी अतृप्त और कितनी प्यासी रहती है। सोचते सोचते डॉक्टर वर्मा व्यग्र हो उठे। तो क्या कादिर की आत्मा भी अतृप्त होगी, असंतोष को लेकर अंधकार के वक्रवीथियों में भटक रही होगी? देह का मोह क्या अभी भी उससे छोड़ा नहीं गया है, अथवा मन की कोई गांठ है जो खोलते खोलते खुल नहीं पाई, खुलते खुलते रह गई? उठकर धीरे धीरे चलते हुए डॉक्टर वर्मा खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। बाहर का अंधियारा और भी अधिक गहरा था। पटभूमि में उन खामोश गिरते पानी को लपेटे समस्त वातावरण प्रेत भूमि सा नजर आ रहा था। डॉक्टर वर्मा अचानक चौंक पड़े। लगा जैसे समीप ही कुछ बजा हो। पीछे मुड़े, मेज पर रखे टेलीफोन की घंटी धीमी आवाज में बज रही थी। डॉक्टर टेलीफोन के निकट गए। बड़ी मध्यम आवाज थी घंटी की, बेजान सी, जैसे धुली हुई रुई के ढेर के बीच में से उठकर आ रही हो उसकी आवाज़ से। डॉक्टर ने रिसीवर उठाया। हेलो। प्रत्युत्तर में दूसरी ओर से अत्यंत धीमी अस्पष्ट सी फुसफुसाहट आई। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर ने पूछा। पुनः वही मध्यम अस्पष्ट सी फुसफुसाहट भरी आवाज आई, जैसे कोई हजारों मील दूर बैठकर बोल रहा हो कुछ। मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा हूँ, डॉक्टर ने व्यग्रता से कहा। जोर से बोलिए। इस बार खट की आवाज़ हुई दूसरी छोर पर, जैसे किसी ने फ़ोन रख दिया हो। उस तरफ फिर सन्नाटा छा गया। डॉक्टर वर्मा एक क्षण के लिए झिझके, फिर उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज मिलाया। उन्होंने पूछा, क्या अभी किसी नंबर से मेरे नंबर पर फ़ोन आया था? जी, 97 से आया था, जवाब आया। ये सेंट्रल जेल का नंबर है जनाब। डॉक्टर वर्मा ने सेंट्रल जेल का नंबर मांगा। वहाँ से जवाब आया। हेलो, मैं डॉक्टर वर्मा बोल रहा हूँ। डॉक्टर ने कहा, अभी किसने फ़ोन किया था मुझे? आपको किसी ने फ़ोन नहीं किया डॉक्टर साहब, जेल के दूसरे छोर पर किसी ने कहा। मगर अभी करीब 10 मिनट पहले मेरे टेलीफोन की घंटी बजी थी। कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। एक्सचेंज से दरियाफ्त करने पर पता चला कि फ़ोन जेल से आया था। मैं तो हुजूर 3 बजे से ड्यूटी पर हूँ और मैंने आपको टेलीफोन नहीं किया। डॉक्टर एक क्षण के लिए स्तब्ध खड़े रहे, फिर बोले, तुम कौन बोल रहे हो? गंगाराम। जी हुजूर। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना कि तुमने या किसी और ने मुझे फ़ोन नहीं किया था? जी हुजूर। डॉक्टर ने रिसीवर रख दिया। किसने किया था फ़ोन? डॉक्टर वर्मा जान नहीं पाए, मगर घंटी साफ सुनी थी उन्होंने। केवल स्वर भर वो सुन नहीं पाए उस छोर से। कौन था वो? वो कहना क्या चाहता था आखिर? इस अंक में अभी यहीं पर, अगले अंक में यानी कि 13वें अंक में, यह 12वां अंक था, 13वें अंक में आप सुनेंगे, जानेंगे किसने फ़ोन किया था, कौन था वो, ये क्या राज था और आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। इस कहानी का नाम फांसी। आप सुन रहे हैं धारावाहिक रहस्य कथा। फिर मिलता हूँ आपसे, तब तक करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।